ऑलरेडी आपने कहा है कि आप कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं कहना चाहते, मैं रिस्पेक्ट दैट, बट हैविंग सेड दैट ये देयर इज अ डिबेट अबाउट एक्सपीरियंस एंड यूथ. सिराज bowling extremely well, ईशांत bowling extremely well, so is शमी and बुमराह. इन अ फाइनल लाइक दिस, क्या आप कहोगे कि एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए या फॉर्म के साथ जाना चाहिए, सिराज ईशांत? हाउ विल यू एनालाइज दिस विदाउट ट्राइंग, विदाउट इंटरफियरिंग विद टीम कॉम्बिनेशन? देखिए, दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग केस है. अगर जो बॉलर रिदम में है और वो अगर यंग है तो फिर आप कहोगे कि इसकी रिदम ज्यादा अच्छी है, इसको खिलाते हैं. एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, एक्सपीरियंस ऑफ ईशान कि वो इंग्लैंड के टूर्स कर चुका है एंड ही इज डन वेल. नॉट टू फॉरगेट कि हमारे पास जिस तरह का बॉलिंग अटैक है और न्यूजीलैंड के पास काफी लेफ्ट हैंडर्स है, तो हमारे फास्ट बॉलर्स लेफ्ट हैंडर को भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं. सो वी आर एबल टू क्रिएट वो जो एंगल होता है जो तकलीफ देता है बैट्समैन को, वो एंगल हम क्रिएट कर पा रहे हैं हमारे बॉलर्स, जैसे हमारी बॉलिंग स्टाइल है उससे. तो आई वुड अगेन से दैट मैं ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा. मैं यही कहूंगा कि जो उस समय अच्छी बॉलिंग कर रहा है एंड द मैनेजमेंट ऑन द टूर, वो बिल्कुल जान जाएंगे कि किस बॉलर से बॉल अच्छा छूट रहा है, क्योंकि बैट्समैनों को पता लगता है जब बल्ले पे बॉल लगता है तो किस तरह से झटका लगता है हाथ में, उससे पता लगता है कि कौन अच्छी रिदम में है. एंड दैट इज व्हाट वन वुड गो विद. Okay. You have known Ravi for decades. I mean, Ravi gets trolled on social media, all the nonsense happens, but आप रवि को इतना अच्छे से जानते हो, and I remember आपने मुझे ये भी कहा था, I mean Ravi in your career, the first test match Ravi was around. Your thoughts on Ravi इस सीरीज में और इस मैच में रवि का प्रेजेंस इन द ड्रेसिंग रूम एज कोच कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक कोच का प्रेजेंस ड्रेसिंग रूम में होना बहुत जरूरी है. और कोच टू सर्टेन एक्सटेंट आप टेक्निक की बात कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल पे सभी को पता होता है कि कैसे स्क्वायर कट मारना है या कैसे डिफेंड करना है या कैसे ड्राइव्स मारना है. सभी को पता होता है. अगर आप बॉलरों से पूछे तो वो भी यही कहेंगे मुझे पता है कैसे आउटस्विंग कैसे डालना है या इनस्विंग कैसे डालना है, ये सब कुछ उन्हें पता होता है. मगर टू एक्चुअली कीप देम इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, ये कोच का जॉब होता है. कि ड्रेसिंग रूम में हेल्दी एटमॉस्फेयर, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. कि अगर आप वो एटमॉस्फेयर मेंटेन कर रख सकते हैं क्रिटिकल मोमेंट्स में भी, एंड इफ यू डोंट लूज योर कूल, देन मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा गैरी कर्स्टन का. हम खेल रहे थे न्यूजीलैंड में, नेपियर में, और वहां पे न्यूजीलैंड ने पहले इनिंग में बहुत बड़ा स्कोर किया था और हमने भी कुछ 350-400 के करीब किया था, मगर उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया था, 650 या ऐसे कुछ किया था, या पॉसिबली 700 के करीब गए थे, और हमें फॉलो ऑन दिया गया था और 2 दिन से ऊपर समय बाकी था. गैरी कर्स्टन ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया. गैरी ने ड्रेसिंग रूम में आते ही सिर्फ सभी को यही बताया कि दिस इज द टाइम टू शो व्हाट यू आर मेड ऑफ, लेट्स गो आउट एंड बैट फॉर 2 days गाइस. और हमने 2 दिन बैटिंग की थी जी, वो टेस्ट मैच ड्रॉ की थी. गौतम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी और उसको काफी सारे बैट्समैनों से सपोर्ट मिला था. लक्ष्मण मुझे याद है उन्होंने भी किया था. सब बैट्समैन से सपोर्ट मिला था. मगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज क्रिटिकल मोमेंट्स, दोस क्रंच मोमेंट्स, अगर कोच काम रहे तो बहुत सारी मुसीबतें दूर रहती है. एंड दैट इज व्हाट रवि हैज बीन एबल टू डू. ये भी मैं कहूंगा कि जिस समय आपको स्टर्नली बताना है उस समय बताना जरूरी होता है, मगर आप कैसे बताते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट.